अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। किसी भी ड्रामे का एंड देखने वालों को या तो दुखी कर देता है या फिर एक्साइटेड। कुछ लोग उदास कर देने वाले इख्तिताम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। तो चलिए आज हम उन लव स्टोरीज के बारे में आपको बताते हैं जिनकी एंडिंग बेहद एक्साइटेड थी। लेकिन वीडियो का आगाज़ करने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हम आपके एंटरटेनमेंट के लिए हर पल आपकी स्क्रीन पर मौजूद रहें। ड्रामा सीरियल ज़िद। खुदसरी, अना और ज़िद के बाइस मौजूदा अहद की लड़कियां न सिर्फ ज़िंदगी तबाह कर देती हैं बल्कि अपने माँ बाप और ख़ानदान के लिए भी शर्मिंदगी का बाइस बनती हैं। ऐसा ही एक किरदार है समन अली, जो कि ड्रामा ज़िद की मेन लीड है। समन यानी कि माहा अली, जो एक बोल्ड और कदरे मुख्तलिफ ज़हनियत की लड़की है, जिसका मानना है कि किसी रिश्ते को समझौते की बुनियाद पर कायम रखने से बेहतर है कि उसे ख़त्म कर दिया जाए। और इसी सोच के ज़ेरे असर वो दो मंगनियां बहुत मामूली वजूहात की बिना पर तोड़ देती है। समन के लिए उसका करियर उसकी ज़ात से हर चीज़ से अहम है। इसी दौरान समन की फुप्पी बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी लड़के यानी कि एहसन खान का रिश्ता समन के लिए लाती हैं। समन को लगता है कि उमर से शादी करके वो अपने घर वालों की और माशरे की महदूद सोच से पीछा छुड़ा सकती है। इसी ख्याल के तहत समन बखुशी शादी के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन आखिरी वक्त पर मुतालिबा करती है कि उसे निकाह में खुला का हक चाहिए, जिसे उमर खुले दिल से मान लेता है। कहानी में नया मोड़ उस वक्त आता है जब उमर शादी वाली रात समन को बताता है कि वो पहले से शादीशुदा है। उमर की पहली शादी की खबर समन पर बिजली बनकर गिरती है और इस पर यह दुख कि समन के घर वालों ने उससे ये सच छुपाया था। ड्रामे का प्लॉट कुछ मुख्तलिफ इस लिहाज से भी है क्योंकि अमूमन ड्रामों में हीरोइंस को रोता धोता और समझौता करते दिखाया जाता है, जबकि इसका प्लॉट कुछ अलग ही है। इस ड्रामे में आप एक पुरएतमाद लड़की को देखेंगे जो अपने वजूद को मनवाने का हुनर बखूबी जानती है और अपनी ज़िंदगी को बेजा समझौतों की भेंट नहीं चढ़ाने देती। लोगों के ख्याल से इसका एंड बिल्कुल ठीक और एक्साइटिंग हुआ था। ड्रामा ज़िद बी गुल के कलम की तहरीर है और इसकी हिदायत अदनान कुरैशी ने दी है। ड्रामे की कास्ट में माहा अली, हसन खान, रुबाब हाशिम, कंवर अरसलान और हुमायूं अशरफ और अस्मत ज़ैदी शामिल हैं। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है। ड्रामा सीरियल मेरा नाम यूसुफ है की कहानी शदीद मोहब्बत, नफ़रत और पैसों से चलने वाले किरदार पर मबनी है। इस ड्रामे ने माशरे के तनाज़ात और मुनाफिकतों को छू लिया। इस सीरियल ने माया अली को मरकज़ी किरदार में कास्ट किया और इसे मकबूलियत के उरूज पर पहुंचा दिया। माया अली के किरदार ने सीरियल में नाकाबिले यकीन कद्र को शामिल कर लिया क्योंकि नौकरानी ने लोगों के खात्मे के बारे में तजस्सुस पैदा कर दिया। इस आखिरी वाक़े का बेहतरीन पहलू ख़वातीन की मुस्बत नुमाइंदगी था। उस वक्त कोई क्या करे जब उसके वालिदैन के दरमियान मुकाबले में उसकी आज़ादी और इंतखाब का हक दाव पर लग जाए। यही वो तहरी मुश्किल थी जिसका जुलेहा यानी कि माया अली और यूसुफ यानी कि इमरान अब्बास को ड्रामा मेरा नाम यूसुफ है में सामना करना पड़ा। खलीलुर रहमान कमर की तहरीर फरासत से भरपूर है। कहानी का अंदाज हर किरदार की जानिब से कुछ न कुछ नया सामने आता है। ड्रामे की खूबसूरती भी यही थी और फिर एक ऐसा खुशगवार मोड़ पर इख्तिताम हुआ जिसे नाजरीन मुद्दतों याद रखेंगे। महरीन जब्बार की मजबूत अदाकारी और कास्ट ने सब लोगों को दाद देने पर मजबूर कर दिया। ड्रामा सीरियल ने कहा। इस सीरियल को हम टीवी नेटवर्क ने टेलीकास्ट किया और पाकिस्तानी माशरे की सकाफती और रिवायती हुदूद पर वाज़िया सवाल उठाया था। रिवायत और सकाफत के सवालात ने सामीन को न सिर्फ ये ड्रामा सराहने पर मजबूर कर दिया बल्कि हिंदुस्तान और दीगर जनूबी एशियन ममालिक में भी इसकी वाज़िया तारीफ़ की गई। इसे मोमिना दुरैत ने पेश किया है, जिसे नासिर हुसैन ने तहरीर किया। सोनिया हुसैन और जुनैद खान ने इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अदा किया। ड्रामा सीरियल निकाह की कहानी आयशा और रोहेल के गिर्द घूम रही है, जो एक दूसरे से अटैच हैं। पहले कज़िन होने की वजह से वो अपना बचपन इसी घर में गुजारते हैं और एक दूसरे से काफ़ी करीब हैं। रोहेल ने हमेशा आला तालीम के लिए बैरून मुल्क जाने का ख्वाब देखा और इसने अपने स्कूल की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने ख्वाब पूरे कर दिए थे। वक्त के साथ तरजीहात बदलती गईं। ड्रामे का इख्तिताम एक हैप्पी एंडिंग था जिसे नाजरीन ने बहुत पसंद किया। ड्रामा सीरियल अलविदा। ड्रामा सीरियल अलविदा रोमांटिक खानदानी ड्रामे की एक उम्दा मिसाल है
जिसमें एक जोड़े की मुख्तसर कहानी है जिसमें ज़बरदस्त केमिस्ट्री है। इसकी हिदायतकारी शहजाद कश्मीरी ने की, जिसे मोमिना दुरैद, हुमायूं सईद, शहजाद नसीब ने तैयार किया। समीरा फजल ने इसे लिखा था। इस ड्रामा सीरियल में जाहिद अहमद और सारा खान मरकजी किरदारों में थे। इस सीरियल को दुनिया भर के जवानों ने बहुत सराहा और खूब देखा, क्योंकि ड्रामे ने बेहतरीन और पुरअमन ताल्लुकात की मिसाली तस्वीर पेश की है। इसके साथ साथ इस ड्रामे को 4th हम अवार्ड और 11वें लक्स स्टाइल अवार्ड से भी नवाजा गया, क्योंकि ड्रामे का इख्तिताम बेहतरीन था, जिसमें ड्रामे से जुड़ी हर कहानी और बात का इख्तिताम बेहतरीन एक्सप्लेनेशन के साथ किया गया। ड्रामा सीरियल एक थी मिसाल। ड्रामा सीरियल को हम टेलीविज़न नेटवर्क ने टेलीकास्ट किया था और ये ब्रोकन फैमिली के एक बच्चे की कहानी थी। मिसाल को उसकी माँ ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसके वालिद ने भी इनके साथ बदसलूकी की। सीरियल ने दुनिया के तमाम वालिदैन को एक अच्छा पैगाम दिया है। उनके साथ नारवा सलूक से बच्चे को बड़े पैमाने पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इस सीरियल को लोगों ने इसके फ़िक्र अंगेज़ पैगाम के लिए भरपूर सराहा था। ड्रामे को रुखसाना निगार अदनान के नावल एक थी मिसाल से लिया गया और स्क्रिप्ट लिखकर ड्रामा बनाया गया। ड्रामे के मेन किरदारों में इमाद इरफानी, हिना अल्ताफ़ और रबाब हाशिम शामिल हैं। 36 इक़सात पर मुश्तमिल इस ड्रामे को मोमिना दुरैद ने प्रोड्यूस किया। ड्रामा सीरियल कांच की गुड़िया। ड्रामा सीरियल कांच की गुड़िया भी अपने इख्तिताम के एतबार से एक ज़बरदस्त ड्रामा था, जिसे नदीम सिद्दीकी की हिदायतकारी में आसिफ रज़ा मीर और बाबर जावेद ने अपने प्रोडक्शन बैनर तले AB एंटरटेनमेंट के तहत तैयार किया और फायज़ा इफ्तिखार ने इस ड्रामे को तहरीर किया। इसमें दरमियानी तबके की लड़कियों की ज़िंदगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई, जिनके दिल शीशों की तरह साफ रहते हैं। ड्रामे की कहानी मिनाल यानी कि यमुना ज़ैदी के गिर्द घूमती है और यतीम होने की वजह से इसकी ज़िंदगी को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये उन ख़वातीन की अक्कासी करती है जिन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और वो इस कदर नाजुक होती हैं कि आईने की तरह बिखर जाती हैं। ड्रामा ज़बरदस्त था और इस ड्रामे ने दिलों को चुरा लिया। ड्रामा सीरियल मुमकिन। ड्रामा सीरियल मुमकिन को ARY नेटवर्क ने अपने ऑनर सलमान इकबाल की निगरानी में बनाया था। सीरियल को मजबूत मुसन्निफ अदाकारों और हिदायतकारों ने कास्ट किया। सीरियल के अच्छे मवाद ने इसे मशहूर और दुनिया भर के लोगों की पसंद का जरिया बना दिया। इस कहानी में रूह है। रोमानवी और उदास पहलू के इम्तिजाज ने सीरियल को मुल्क के अंदर घरेलू ख़वातीन और नौजवानों ने मकबूल बना दिया। सरवत नज़ीर इस ड्रामे की राइटर हैं। फुरकान खान की हिदायत में बनने वाले इस ड्रामा सीरियल को आगाज़ से लेकर इख्तिताम तक लोगों की मकबूलियत हासिल रही। ड्रामा सीरियल खुदा देख रहा है। इस सीरियल की अल्फा प्रोडक्शन ने टेलीकास्ट किया था। अगर आपने ये रोमांटिक ड्रामा नहीं देखा तो आप वाकई पाकिस्तानी ड्रामे की असल रूह से महरूम हो गए हैं। सीरियल की कहानी वाज़ह तौर पर एक जोड़े की कहानी पर मबनी थी जो एक दरमियाने तबके के घराने से था और इनको मुतअद्दिद मसाइल से निमटना पड़ा था, जिन्होंने सीरियल को भी दिलचस्प बना दिया। ये ड्रामा A+ पर ऑन एयर हुआ था। ड्रामे में तलाक के बाद शौहर मुनकिर हो जाता है और मौलवी साहिब से जाली फतवा लेकर बीवी को ज़बरदस्ती अपने पास रोक के रखता है, जबकि बीवी इसके लिए रजामंद नहीं थी। लेकिन ड्रामे का इख्तिताम बेहतरीन था, जिसने व्यूअर्स के तमाम शिकवे दूर कर लिए। ड्रामा सीरियल संगत। ड्रामा सीरियल संगत में सबा कमर और मिकाल जुल्फ़िकार ने मरकज़ी किरदार के तौर पर टेलीकास्ट किया। रोमानवी कहानी ने देखने वालों को पुरजोश और मुतजस्सिस कर दिया। डायरेक्टरशिप के साथ साथ अच्छी से तहरीरी मवाद ने सीरियल को दुनिया भर में मकबूल बना दिया। ड्रामे में जोड़े की केमिस्ट्री ने उसे मज़ीद दिलचस्प बना दिया। संगत की कहानी अदनान और उसकी बीवी आयशा के गिर्द घूमती है, जो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। वो कभी कभी आयशा को सरप्राइज़ गिफ्ट देकर हैरान भी करता है। दोनों एक दूसरे में गुम होते हैं, लेकिन शादी के 5 साल बाद भी औलाद की नियामत नहीं मिलती। ज़फ़र महराज की तहरीर करदा ड्रामा सीरियल की प्रोडक्शन के फ़राइज़ काशिफ निसार ने अंजाम दिए थे। ड्रामा सीरियल दियारे दिल। एक बेहद शानदार सीरियल दियारे दिल, जिसका इख्तिताम बड़ा ही शानदार था। इसकी हिदायतकार मोमिना दुरैद और ड्रामे की प्रोडक्शन हसीब हसन ने की थी। दियारे दिल ने एक टूटे हुए घर की कहानी पेश की, जहां आबिद अली की हैसियत घर में बड़े सरबराह की है। इस ड्रामा सीरियल में आप देखेंगे कि किस तरह से एक ही ख़ानदान में होने वाले लड़ाई झगड़े नस्लों तक को एक दूसरे से दूर कर देते हैं।
تو یہ تھے وہ ڈراماز جن کی اینڈنگ بہت ہی زیادہ ایکسائٹڈ تھی اور انہیں دیکھنے میں بہت مزہ آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔